ये लड़की 2 नंबर की है, एकदम फ्रॉड लड़की है। मुंह संभाल के बात। चुप लपड़ दीजिए, अस्थिर हो जाएगी। सूर्या टकला रिपोर्टर बनता, फर्जी रिपोर्टर बेहुदा किसी महिला को कहता हो कि मारो इसको 2 थप्पड़। अगर ये गलतियां की हैं तो पैर पकड़ के जैसे कहिएगा माफी मांगेंगे सर। ना मांगिए, हम लोग काला कौआ हैं। शर्म नहीं आती? किसी गरीब महिला परिवार के पास उसके पति से पैसे लेकर के उसके परिवार का अपमान करते हो, और ये पीड़ित महिला से भी पैसा लेती है, उसके पति से भी पैसा लेती है। मेरे पास अनेकों सबूत है और मैं ये सबूत प्रशासन को देने जा रही हूँ। एनजीओ के नाम पर पैसे उगाई का धंधा चलता है पूरे बिहार में। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि कल आपने एक ड्रामा सीन किया है, वो एक टीआरपी का पार्ट है, कंचन मैडम और एक सूर्या अपने आप को जो रिपोर्टर, द फर्जी रिपोर्टर मैं कहूँगी उसे, चूँकि वो रिपोर्टर नहीं है, वो रिपोर्टर का नाम बदनाम कर रहा है। वो एक एनजीओ चलाता है, एनजीओ फर्जी एनजीओ, जहाँ महिला को वो उत्पीड़न करता है, महिलाओं के साथ गाली गलौज करता है। और उसकी वो दोनों, बंटी बबली का नाम सुना ही होगा, बिहार में एक बंटी बबली आ चुकी है एनजीओ के नाम पर। वो एनजीओ, जो एनजीओ का मतलब होता है कि हम 1 रुपया ना ले और महिलाओं के साथ अगर कोई शोषण हो रहा है तो हम उसको रोकें। ये लोग महिलाओं को टारगेट करते हैं, उसके घर जाते हैं और फिर उसके बाद उसको गंदी गंदी गालियां देते हैं और उसके बाद उसका तमाशा बनाते हैं, वीडियो वायरल करते हैं और उससे पैसे भी उगाई करते हैं। ये जब जमुई की एक घटना घटी थी, जब मैंने वो रिपोर्टिंग की थी, मैंने आपको वो सच्चाई दिखाई थी, वो महिला का दर्द भी दिखाया था। वकील को कौवा कहने पर 1 रात का हवाला कंचन मैडम को झेलनी पड़ी और गिरगिराता हुआ सूरज वकील के पास पहुंचता है, रोते बिलखते कहता है कि बकस दीजिए, जो चाहिए हम आपको देंगे, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो रही थी। तो मैं यहाँ के डीजीपी से जांच की मांग करती हूँ कि इनके संगठन का नाम मानव अधिकार कैसे हो गया, क्योंकि मानव अधिकार आयोग है और वो उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है। तो क्या कंचन मैडम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकती है? कल बता दूं कि किस तरीके से उसने इनलीगल तरीके से अपने पति के घर जाके सीन क्रिएट किया। 10 लोगों, उनके साथ एक सूर्या भी वहां मौजूद था। उसने बहुत ऐसा कांड किया है, मैं बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। उस पे अब एक आवेदन गिरा है, मैं बहुत जल्द मैं बता दूं। उसने लिखा था कंचन मैडम का पति ने दूसरी शादी कर ली, किसी के कह देने से कि दूसरी शादी कर ली, प्रमाण होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए, वो साक्ष्य नहीं है। दूसरी बात, कंचन मैडम का पति हुआ गिरफ्तार। किस एलिगेशन में गिरफ्तार हुआ? फर्जी, झूठ। एक पति प्रताड़ित हुआ। मैं हमेशा महिलाओं का सपोर्ट करती हूँ, मैं हमेशा महिलाओं का साथ देती हूँ। जो बिहार में आजकल दुकान एनजीओ कुकुरमुत्ते की तरह जो एनजीओ खुली हुई है और वो गरीबों को, बेबस गांव वालों को किस तरीके से लूट रही है, इसकी पड़ताल हम करने जा रहे हैं और तह तक पहुंचेंगे। सरकार की आंखें नहीं खोलते हैं तो इस पे कार्रवाई नहीं होती है, तो अब हम कार्रवाई करवाएंगे। किस तरीके से ये लोग फर्जी तरीके से एनजीओ चलाते, एनजीओ के नाम पर पैसे उगाई का धंधा चलता है पूरे बिहार में। और ये एनजीओ में सबसे ज्यादा करप्ट ये प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने बनाया है, और ये प्राइवेट लिमिटेड बना करके इन लोगों ने वो भोली भाली गरीब महिलाओं को धमकाती है। उसके अगर उसके पति पैसे वाले होते तो उससे मिलती है और फिर उस पत्नी का नतीजा हो जाता है, जैसे आपने वीडियो में देखा हो। और बगैर सबूतों के हम कोई बात नहीं करते, क्योंकि अगर हम किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं तो बेवजह हम नहीं लगाते, और बेवजह लगाने की हमारी आदत नहीं है। बाकायदा मेरे पास में एक सबूत है कंचन के खिलाफ, और मैं वो बहुत जल्द डीजीपी को देने जा रही हूँ। रही बात हमारी बदनामी की गई, मुझे अब मैं उन पे मानहानि का केस करने जा रही हूँ। मानहानि
का एक लीगल नोटिस दूंगी। सूर्या द रिपोर्टर, फर्जी रिपोर्टर। मैंने सुना था पत्नियां प्रताड़ित होती है, आई नो, मुझे पता है कि पत्नी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो उस उत्पीड़न का फायदा उठाती है और अपने पति पर इल्जाम लगाती है, यहाँ तक कि रेप का चार्ज लगाती हैं, उसको और जेल में सराती हैं। जेल में सराने के बाद आप ही समझिए फिर चाहती है कि हम उसके साथ रहें। मैडम 14 साल से केस लड़ रही हैं और वो भी केस 5-5 केस। एक तो रेप केस ही करी है अपने पति पर, और पति के का दर्द कोई नहीं सुना। उसके पति ने जब अपनी बातों को रखा तब जाके उसको तिलमिलाहट हुई कि अरे मेरी दुकान बंद हो जाएगी, अब तो मुझे टीआरपी की जरूरत है। और ये भी फर्जी रिपोर्टर क्या करता है, सूर्या गिरफ्तार हो गया इसका पति। किस एलिगेशन में गिरफ्तार हो गया भाई? 2 बार 498। 2018 में इसने ऑलरेडी कहा कि मेरे पति ने शादी कर ली, वो केस चल ही रहा है। कल जाके सीन क्रिएट की। सीन क्रिएट करने के बाद थाना का काम है, जहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है उसके घर जाके अगर थाना नहीं जाती तो ये पता नहीं उन लोगों के साथ क्या होता। और ये कहती है कि मैं ही जज हूँ, ऑन द स्पॉट मैं ही फाइनल करूंगी। तो अपने पति का मामला फाइनल कर लेना चाहिए। कोर्ट की जरूरत क्या है भाई, थाने की जरूरत क्या है? और ये अपने पति को बदनाम भी करती। बेचारे पति ने अपनी आप बीती सुनाई, इनके दिल में गुब्बारे बच गए। मैं ये नहीं कहती, मैं महिलाओं का अक्सर सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जो गलत है सो गलत है। मैं नहीं करूंगी सपोर्ट, इसलिए कि यहाँ वो गलत है। एक पीड़ित महिला जमुई में जाकर के जिस तरीके से एक गंदी गंदी गाली देती है, किसी पिता को बोलती है कि बेटी का कमाई खाते हो, मार रहे हैं करपट्टा में। हम जो पूछ रहे हैं वो जवाब दो। हरामजादी गलती की है कमीने, ये जो जरिया बन गया है ना कि बेटी को घर में रखो, 498 केस करो, मेंटेनेंस, ये कंचन मैडम खत्म कर रही है। शादी काहे किया रे? 498 का दिमाग लगा रहे हो। और ये खुद अपने पति पर 498 का 2 मुकदमा की हुई है, यहाँ तक कि रेप का चार्ज, बलात्कार किया मेरे पति ने। आप बताइए, आज की महिला अगर किसी पति ने अपनी पत्नी का बलात्कार किया और किसी के साथ करवाया तो क्या वो पत्नी सजा दिलाएगी या फिर उसी पति के साथ रहना चाहेगी? मैं आपसे जानने की कोशिश करती हूँ। अगर आपके परिवार में किसी के साथ उसके पति ने या आस पड़ोस में उसका पति बलात्कार करवा देता है, उस पे मुकदमा दायर हो जाता है, वो जेल भी चला जाता है, फिर आप 10 साल के बाद आएंगे और कहेंगे कि मुझे अपना लो, तो या तो कंचन बेवकूफ है या बहुत ज्यादा चालाक है। वो अपने पति को इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से उसके पति ने अपनी आप बीती सुनाई। कल जिस तरीके से हमने एक ड्रामा सीन क्रिएट उसके सूर्या द रिपोर्टर में देखा, और मुझे कहा गया कि भाई देखिए वे 2 लाख रुपए, मेरी इतनी ही औकात है रे टकले सूर्या, मेरी इतनी औकात है कि 2 लाख में मैं बिकूंगी? है सबूत, अभी मैं उस पे लीगल नोटिस भेजूंगी। उस पे अगर उसकी है हैसियत कि वो मेरे काम तमाम कर देगा। मतलब बबीता मिश्रा ने एक सच्चाई दिखाई, जमुई में एक रात हवालात में बिताई कंचन मैडम, गलत किया तो मैंने दिखाई तो तिलमिला गई। दूसरी बात, ये सूर्या द रिपोर्टर गिरगिरा रहा था वकील के सामने कि मत बताइए मेरा पोल खुल जाएगा, गलती हो गई, रो रहा था, बिलख रहा था। अगर जो ये गलतियां की हैं तो आप पैर पकड़ के जैसे कहिएगा हम माफी मांगेंगे सर। ना मांगिए, हम लोग काला कौआ हैं। बोल रहे थे सर, अब एक गलती हो गया मैडम से। सूरज जी उस मामले में प्लीज बात मत करिए। देखिए हमारे ऊपर भी संघ का प्रेशर है ना, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हमारे संघ के मेंबर से बात कर लीजिए, सेक्रेटरी हमारा प्रेसिडेंट है, उससे बात करिए। देखिए हम संघ के बाहर नहीं जा सकते हैं, हमारा वो संघ है, हम संघ को नहीं छोड़ सकते हैं। संघ का जो दिशा निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। शर्म नहीं आती? किसी गरीब महिला परिवार के पास उसके पति से पैसे लेकर के उसके परिवार का अपमान करते हो, उसका वीडियो बनाते हो, बदतमीज। एक आम आदमी भी चाहे तो किसी का घर बसा सकता है, उसको पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये लोग 1100, 15,000, 50,000 ऐसे उगाही करते हो। इनकी रकम आप देखिएगा तो समझ में आएगा कि ये लोग किस तरीके से दुकान चले, गरीब को लूट रहे हैं। नौकरी करने की जरूरत नहीं है, एनजीओ खोलिए, कुकुर मुत्ते की तरह। ये पटना में एनजीओ खुला हुआ है, आप एनजीओ खोलिए और ये 4 घर में जो समस्याएं हैं पति पत्नी की, वो समस्या आप तक आ जाएगी और आप 1100 रुपए ले लीजिए इनसे, फिर उनके घर जाइए तो 20,000 का खर्चा लीजिए और फिर देखिए आप बैठे बैठे आप महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं
और फिर उसका वीडियो बनाइए बदतमीज की तरह धड़ल्ले से वायरल कर दीजिए और इस पे जांच बैठनी चाहिए। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन को पता ही नहीं कि मानवाधिकार होती क्या है। प्रशासन को पता होनी चाहिए कि मानवाधिकार क्या होती है। ये लोग 112 का किस तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं और वो गरीब भोला भाला गांव वाले सिपाही को देख के समझते हैं कि भाई ये कोई मैडम होगी, ये कोई अफसर होगी। बोलने का ढंग नहीं, गंदी गंदी गालियां देना। आज मैं जब बख्तियारपुर थाने गई तो ये इसको पता ही नहीं था कि मैं आने वाली हूँ। पूरी जब टीम गई तो वो वहां थाने के बाहर बैठी हुई थी। जैसे मुझे देखा रफू चक्कर, ये पता लगाई थी कि क्या मेरे पति कोई केस वेस तो नहीं कर रहे हैं, मेरा पति कोई आवेदन तो नहीं लिख रहा है, मैं उसको थाने नहीं आने देंगे, फिर बेइज्जत करूंगी। लेकिन जैसे हमें देखा, अरे भाई आओ डिबेट करो, बात करो। मैं तो चाहती थी कि तुम बात करो मुझसे। तुमने कैसे कहा कि 2 लाख रुपया हमने लिया है, साबित करो। मैं तो कल लीगल नोटिस भेजूंगी, 50 लाख रुपए का डैमेज सूट करूंगी मैं। मेरे फोटो के साथ जो तुमने खिलवाड़ किया है उस पर। ये लड़की 2 नंबर की है, एकदम फ्रॉड लड़की है। मुंह संभाल के बात चुप मार देगा सुनी। एक लपड़ दीजिए, अस्थिर हो जाएगी। सूर्या टकला रिपोर्टर बता, फर्जी रिपोर्टर बेहुदा किसी महिला को कहता हो कि मारो इसको 2 थप्पड़। देखिए इसके वीडियो को आप उठा के देखिए, सैकड़ों ऐसी वीडियो है जहां महिलाओं का अपमान किया जाता है सरेआम। अरे काउंसलिंग करना है तो घर में 4 दीवार में बंद होकर के करो ना काउंसलिंग। बिहार को बदनाम क्यों कर रहे हो? बिहार की बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? किस घर में पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता? बिहार में अब यही रह गया कि 4 बच्चे की माँ भाग गई, फलना का बच्चा भाग गया, बेटी भाग गई। अरे क्या बीतता होगा उस परिवार पर। तो ये लोग जाते हैं हवक बनाते हैं कि मैं आयोग से आई हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये केस सौंपा है। और ये लोग उस जगह जाती है और कहती है कि देखिए इसका मैं तमाशा बना रही हूँ। आपने बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा इसके। जब तक प्रूफ मेरे ऑफिस में जमा नहीं होगा तुम इस घर में 1 घंटा क्या 1 मिनट नहीं रुक सकती हो। ऑन द स्पॉट में यहाँ फाइनल करके जाऊंगे, लिख के दो यहाँ, अभी तुम्हारा केस खत्म होगा। कैसे केस खत्म होगा? कोई अगर केस अगर कोर्ट में चल रहा है तो एनजीओ का पावर है कि केस खत्म कर दे, और एनजीओ का अधिकार ही नहीं है। पहले समझने की जरूरत है। कोर्ट में किया हुआ केस पर वो हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती, ना 1 रुपया उससे ले सकती है, क्योंकि वो पीड़ित है। और ये पीड़ित महिला से भी पैसा लेती है, उसके पति से भी पैसा लेती है। मेरे पास अनेकों सबूत है और मैं ये सबूत प्रशासन को देने जा रही हूँ। तमाशा बना रखा है क्या है भाई गरीबों का। ये लोग हवक बनाने के लिए गांव में घुसती है और कहती है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है कि आज आपका फाइनल करेंगे। और ये लोग गांव वाले का मोबाइल, जिसके घर जाती है उसका मोबाइल हैक कर लेती है। और क्योंकि जिस मोहतरमा ने, जिस पीड़ित महिला ने मुझे बताया कि सबका मोबाइल इसने छीन लिया, जमुई में छीन करके, और ये गंदी गंदी गाली देने लगी और कही कि तुम्हारा बाप का औकात नहीं होगा, मैं ये घर सील कर दूंगी। ये मैं नहीं करी, इसे कंचन ने कहा। जिस तरीके से कल एक तमाशा, एक ड्रामा सीन, टीआरपी का नशा ये करने के लिए जो मैडम ने किया ना, भाई जेल हो गया, ये दूसरी पत्नी है। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, जब आपके पास सबूत हो तभी आप बात कीजिए कि जेल हो गया या उसकी पत्नी है। अगर वो लिविंग में रहती है, कोई भी व्हाटएवर, अगर वो लिविंग में रहती है तो ये सुप्रीम कोर्ट भी उसको अधिकार देता है कि वो लिविंग में रह सकती है। अगर वो रिलेटिव है तो आप उसको पत्नी नहीं कह सकते। बेवकूफ आप लोग बच्ची। अपने अपने इलाके में ऐसी महिलाएं जब आपको फोन करती है कि आई एम मैडम, तो प्लीज उस मैडम के खिलाफ आवेदन दीजिए और आवेदन देने के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज करवाइए।